चलिए बच्चे, जैसा कि आपको पता ही है कि कल मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाया था यूट्यूब पे एप्लीकेशंस यानी टेक्निकल कुछ इशू होने के कारण। लेकिन आज आपकी क्लास जो है वो बच्चे आपकी क्लासेज किस पे है, ऐप पे आज से सारी क्लासेज होगी। ठीक है, जितने भी आपके रेगुलर क्लासेज थे, जितने भी आपके रेगुलर बैच थे, वो सारे बैच बच्चे आज से फिर ना आपको ऐप पे हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैंने आपको ज्योमेट्री के बारे में मैंने डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा बच्चे मैंने क्या करूं, रिकॉल करवा के पुनः बच्चे मैं आगे बढ़ जाता हूं। मैंने क्या आपसे कहा कि थोड़ा सा जो भी है मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं। जल्दी से बच्चे आप लोग आ जाइए। रश्मि कुमारी जी, धीरज कुमार, चितरंजन कुमार, बिल्कुल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। ठीक है बच्चे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सारे बच्चे आ गए हैं। आप कंटिन्यू करते हैं बातों को। ठीक है जी, तो देखिए मैंने बच्चे आपसे कल कहा था ज्योमेट्री के बारे में कि सिमिलरिटी के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया था। मैंने आपसे कहा था बच्चे सिमिलरिटी के बारे में कि अगर दो ट्रायंगल के, किसी भी दो ट्रायंगल के अगर बच्चे टू एंगल्स इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा और वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो बच्चे मैंने सिमिलर में आपसे क्या बोला कि जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होती है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है बच्चे, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होती है, या फिर आपसे कहा जाए बच्चे कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, या फिर आपसे कहा जाए कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, या फिर आपसे बच्चे कहा जाए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, इन सब का जो रेशियो था बच्चे, वो बच्चे क्या था, आपस में इक्वल था। लेकिन बच्चे अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया के अकॉर्डिंग क्या हुआ था बच्चे, अगर मुझे एरिया निकालना था तो या तो आपके पास साइड का रेशियो दे रखा हो, या फिर आपके पास पेरीमीटर का रेशियो हो, या मीडियन, या एंगल बाइसेक्टर, इन सब का स्क्वायर कर देंगे तो बच्चे एरिया का रेशियो आ जाता था। और पुनः उसके बाद मैंने आपसे 2-4 क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें बच्चे मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से कैसे हम क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं और कौन से बच्चे क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इन सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है बच्चे, आगे पुनः हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चे जरा ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बातों को। देखिए एक है बच्चे, जैसे मैं अगर आपसे कह देता हूं कि बच्चे एक आपका ट्रायंगल ये है, ठीक है, ये बच्चे आपका ट्रायंगल क्या है, ए बी और आपका बच्चे सी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे बीसी के पैरेलल आप एक काम करो, एक लाइन खींच दो बच्चे। बीसी के पैरेलल आपने क्या किया, एक लाइन बच्चे आपने डीई खींच लिया। तो बच्चे मैंने आपसे कह रहा हूं कि यहां पे क्या है, बीसी जो है वो पैरेलल है आपका डीई के। तब बच्चे इस कंडीशन में क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखना आप लोग बच्चे, इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से आप लोग, मैंने क्या कहा आपसे कि बीसी के पैरेलल बच्चे हमने एक लाइन खींच दी डीई। तो बच्चे जरा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। किसमें, इस छोटे वाले ट्रायंगल में। ट्रायंगल देखिए आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चे, साफ साफ एक दो ट्रायंगल यहां पे आपको दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए डी और ई। एक दूसरा ट्रायंगल बच्चे आपको दिख रहा होगा दूसरा बच्चे आपका ट्रायंगल दिख रहा है ABC। तो देखिए जरा ध्यान से आप लोग बच्चे, यहां पे जो D वाला एंगल था वो आपका बराबर बच्चे किसके था, तो जो D वाला आपका जो एंगल था वो बराबर था B एंगल के। जो E वाला एंगल है वो बराबर था आपके बच्चे C वाले एंगल के। और तीसरा आपको जो बचा ये वाला एंगल है, दोनों में कॉमन है, तो ये एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर। यानी कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बच्चे, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो आपको बच्चे ये बात पता है कि तीसरे एंगल के सामने वाली साइड AD, यानी अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चे कि तीसरे एंगल के सामने वाली साइड क्या है, AD,
अपॉन वहां पे बच्चे तीसरे एंगल के सामने वाली साइड आपकी हो जाएगी ए बी इज इक्वल टू, पुनः बच्चे मैं अगर आपसे कहूं एक एंगल, तो एक एंगल के सामने वाली साइड डी ई, और यहां भी बच्चे एक एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपके पास बी सी इज इक्वल टू, अगर मैं दूसरे एंगल के सामने वाली साइड की बात करूं तो ए ई, और यहां भी दूसरे वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या हो गई बच्चे, तो ए सी। इन सब का रेशियो आपस में क्या होगा बच्चे, हाँ इक्वल होगा। इन सब का बच्चे रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब बच्चे जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये वाली साइड अगर 2 रेशियो में है और ये वाली साइड का रेशियो 3 के रेशियो में है, तो देखिए अगर ये 2 है तो बच्चे अगर रेशियो सबके कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम है तो बच्चे एक एंगल के सामने वाली जो साइड है वो भी रेशियो में 2 आ जाएगा, और ये बच्चे क्या हो जाएंगे 3। पुनः ये भी आपका 2 हो जाएगा और ये भी बच्चे आपका 3 हो जाएगा। यानी जितने भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन सब का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा बच्चे। अब यहां देखिए आप लोग ध्यान से बच्चे, यानी छोटा वाला आपका था अगर 2, तो पूरा का पूरा बड़ा वाला जो साइड था वो आपका अगर 3 है तो बच्चे ये कितना हो जाएगा आपका, वो 1 आ जाएगा। ठीक है, पुनः आप जरा ध्यान से देखें, अगर ये आपका 2 है और पूरी साइड से बच्चे आप पूरी साइड आपकी 3 है तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, ये पुनः आपका 1 हो जाएगा। फिर सामने वाला देख लीजिए आप लोग, ये वाला अगर ये 2 है तो ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा 3। अब बच्चे यहाँ एक बात सीखने वाली है, जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे मेरी बातों को। सबसे यहाँ पे बच्चे मुद्दे की जो बात है, जो सीखने वाली बात क्या है कि देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन सब को अगर हटा दिया जाए, सिर्फ हम इस डायग्राम के बारे में डिस्कस करें, सिर्फ बच्चे अगर मैं इस डायग्राम के बारे में डिस्कस करूं, ओनली इस डायग्राम के बारे में, तो देखिए बच्चे ये साइड 2 है तो पूरी साइड 3 है, तो ये वाला साइड कितना हो गया 1। पुनः ये साइड 2 है, पूरी साइड अगर 3 है तो ये वाली साइड भी कितनी हो गई 1, और छोटे वाले के सामने वाला ये 2 और ये पूरा कितना हो गया 3। ये बात ध्यान रखना है आपको, बस इसी पे हम लोग सारी की सारी बातों को डिस्कस करेंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लो बच्चे ये आपका सपोज दिया हुआ है 2:3 के रेशियो में। देखिए ध्यान से आप लोग सुनेंगे मेरी बातों को। मतलब अगर मैं आपसे कहूं ये ट्रायंगल है आपका ABC, ये आपका अगर D है और ये आपका बच्चे अगर E है, तब उस कंडीशन में क्या है कि अगर AD, अगर मैं आपसे कहूं बच्चे कि AD रेशियो DV क्या है, अगर AV रेशियो आपका DV दे रखा है बच्चे 2:3, तब उस कंडीशन में जरा ध्यान से देखेंगे, अगर ये 2 है और ये 3 है तो बच्चे रेशियो में तो ये भी आपका 2 ही होगा और ये आपका कितना हो जाएगा 3। जरा ध्यान से आप सुनेंगे मेरी बातों को। अगर रेशियो में ये आपका 2:3 दिया हुआ है तो ये भी बच्चे रेशियो में क्या हो जाएगा 2:3 ही हो जाएगा। लेकिन बच्चे यहां जरा ध्यान से देखेंगे, ये तो आपका 2 होगा क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। इस वाले ट्रायंगल में मैंने क्या आपसे कहा, इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये 2 हो जाएगा। लेकिन बच्चे अगर इस वाले हम साइड की बारे में डिस्कस करें तो ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है, तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है कितनी, 2 और 3 5। तो 2 और 3 अगर 5 है तो बच्चे ये भी कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। यहां आप इसे 3 नहीं लिख देंगे, ठीक है बच्चे। मैंने क्या आपसे कहा 2 2 2 सब बात बराबर होगी, ओके। अब बड़े वाले ट्रायंगल, क्योंकि हमें बड़े वाले ट्रायंगल की साइड आपकी BC थी, तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कितनी थी 3 और 2 5, तो ये रेशियो में कितना होगा बच्चे 5 हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आपको समझनी है। अगर इतनी सी बात आप समझते हैं तो सिमिलरिटी आपकी खत्म हो गई। इसके अलावा सिर्फ क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है उन सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या मुझे बच्चे यस एंड नो में कमेंट करके बताओ, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ गया, पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो यस में बच्चे कमेंट करें आप, और अगर नहीं समझ में आया तो नो में कमेंट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं।
जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं बच्चे, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है जो मैं कहना चाहता हूं? एवरीबॉडी, जल्दी से आप लोग कमेंट करें बच्चे। सर रिपीट प्लीज सर। अच्छा बच्चा, आपका ऐप अभी हुआ है, आ गया सर, आ गया, समझ में आ गया एकदम सर, सही सर, बिल्कुल। हाँ, मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आया है, लेकिन जिन बच्चों को अगर मान लीजिए सपोज उन्होंने क्या किया है, अगर उन्होंने लेट से क्लास ओपन किया है तो कोई नहीं बच्चे, आप आगे जब भी हम बात करेंगे उन सारी बातों पे फिर से आप एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, या फिर बातें सब आती रहेगी, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल। हाँ, कल वाला भी क्लियर है सर, गुड सर, रिपीट प्लीज। चलो बच्चे, कुछ नहीं है, जरा ध्यान से देखो, मैं एक छोटा सा और लेके देख लेता हूं, जरा ध्यान से देखिए आप, यहां देखिए। अगर मान लो बच्चे ये वाली साइड, जैसे मान लो ये ट्राइंगल अगर आपका दिया हुआ है ABC, ये आपका है D और E, एक बार पुनः आप लोग देख लें। अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूं कि AD रेशियो DB बराबर दिया है 1:3, ठीक है बच्चे? तो देखो, अगर मैं AD रेशियो DB कहूं 1:3 है, मतलब बच्चे क्या हो जाएगा, अगर ये एक है, ये वाली साइड अगर इतनी एक है, तो बच्चे ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जब बच्चे ये 1 और 3 है, तो ये भी बच्चे क्या हो जाएगा, एक ही होगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कब? जब आपका बच्चे DE जो है पैरेलल रहेगा किसके बच्चे, BC के, क्योंकि जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। लेकिन पुनः ध्यान देखिए, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, आप जो इस वाले ट्राइंगल को देख रहे हैं बच्चे, इस वाले ट्राइंगल को देखिए जरा ध्यान से आप लोग, तो इस वाले ट्राइंगल की साइड दोनों तरफ से एक है, तो ये भी तो रेशियो में बच्चे एक ही होगा। लेकिन मैंने क्या आपसे कहा कि ये जो BC वाली साइड जो है, ये बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है बच्चे, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है, तो बड़े वाले ट्राइंगल जो आपके हैं बच्चे, उसकी साइड है कितनी, तो 3 और 1 4 है, इसलिए बच्चे ये कितना होगा, 4 आ जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब था, ऐसा नहीं कि आप पुनः इसे 3 लिखकर छोड़ दें, ठीक है? उम्मीद है अब आप लोग इन बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है? चलिए, अब एक छोटी सी बात आपको और समझाते हैं बच्चे। देखिए जरा ध्यान से आप लोग, एक छोटी सी बात आपको और समझा देते हैं बच्चे, पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चे कि ये मान लो एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है? ये आपका D है और ये आपका E है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि AB रेशियो DB जो आपका दिया है वो 2:3 है आपका, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE रेशियो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB। इसकी वैल्यू बच्चे आपको ज्ञात करके बतानी है कितनी होगी। मैंने क्या आपसे कहा कि बच्चे इसकी जो आपको रेशियो दे रखा है बच्चे कि ये है आपका 2:3 के रेशियो में है। मैंने क्या आपसे कहा कि बच्चे ये आपका 2:3 के रेशियो में है। तो आपसे कहता है कि बच्चे इस वाले के एरिया का रेशियो और इस वाले के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो मैंने आपसे कल ही ये बातें डिस्कस की हैं बच्चे, अगर आपको याद हो तो ये बातें मैंने कल ही आप लोगों के सामने डिस्कस की थी कि अगर साइड दिया हुआ है और एरिया का रेशियो पूछे, तो देखो बच्चे इस छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर साइड 2 है तो बच्चे एरिया कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि बच्चे अगर साइड का रेशियो दिया जाए और अगर एरिया की रेशियो के बारे में डिस्कस करें तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे बच्चे, स्क्वायर कर देंगे, अर्थात 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं
मैंने क्या आपसे कहा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी, अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के बारे में डिस्कस करूं तो बच्चे इसकी साइड कितनी है, 2 और 3 5, तो 5 का स्क्वायर 25, यानी कि पूरे का एरिया कितना होगा, 25 आ जाएगा। तो 25 में से 4 चला जाएगा तो बच्चे ये कितना होगा, 21 हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, बड़े वाले का एरिया कितना हो गया, तो 3 और 2 5 साइड है, तो 5 के अकॉर्डिंग इसका जो एरिया होगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यस है ना बच्चे, 3 और 2 5, तो 5 के अकॉर्डिंग 25 आ जाएगा। और पहले से ये छोटा वाले का एरिया 4 है, तो बच्चे ये कितना बचेगा, तो 4 घटा देंगे तो 21 आ जाएगा। मतलब ये है बच्चे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले और इस वाले के एरिया का रेशियो, तो आपका आंसर आ जाएगा 4:21, और यही क्वेश्चन का बच्चे आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपको बच्चे कोई डाउट है तो एक बार पुनः आप लोग यहां पे देख लीजिए जरा ध्यान से। आप लोग देखिए, अगर मैं कहता हूं बच्चे कि इसके साइड का जो रेशियो है वो 1:3 दिया हुआ है, तो देखो बच्चे, अगर ये 1 है तो इसका एरिया भी कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए बच्चे, अगर मैं पूरे की बात करता हूं तो 1 और 3 मिलाकर कितना होगा, 4, तो 4 के अकॉर्डिंग ये पूरा एरिया बच्चे कितना होगा, 16 हो जाएगा पूरे का एरिया। अगर पूरे का एरिया 16 है और ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझ पाए मेरी बातों को? मैंने क्या कहा, 1 के अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर 1, 1 और 3 4, तो 4 का स्क्वायर 16, यानी पूरे का एरिया अगर 16 है और ये पहले वाले का एरिया 1 है, तो बच्चे ये एरिया कितना होगा, 15 हो जाएगा। और यही बच्चे 1:15। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। ठीक है, अगर आप इतनी सी बात समझते हैं बच्चे, हाँ बिल्कुल लक्ष्मीकांत हिमांशु जी, 1:15 आपका बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, अगर आप इतनी सी बात समझते हैं तो अब आपका बच्चे काम हो चुका है खत्म। अब हम लोग बात करते हैं सिर्फ क्वेश्चनों के बारे में। देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन है बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूं द पेरीमीटर, या इसको साइड में कर लो बच्चे थोड़ा सा और, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप क्रमशः 78 और 46.8 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 11.2 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन है बच्चे, आपको जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। देखिए दो ट्रायंगल है बच्चे आपके पास। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ट्रायंगल आपके पास ये है, मान लो ABC है बच्चे, और एक दूसरा ट्रायंगल जो आपके पास दिया हुआ है वो दिया है बच्चे PQR। दूसरा ट्रायंगल आपके पास क्या है, PQ और R। ठीक है बच्चे, अब देखो हमें कहता है कि इन दोनों के परिमाप का रेशियो, तो बच्चे पहले वाले का परिमाप जो है P1 और दूसरे वाले का पेरीमीटर जो है आपका P2, इसका रेशियो दिया है बच्चे आपके पास 78/46.8 दिया है बच्चे। इन दोनों के परिमाप का रेशियो दे रखा है बच्चे। तो देखो जो पहला वाला जो पेरीमीटर है ना, यह है ट्रायंगल एबीसी का, और दूसरा वाला जो पेरीमीटर है वो ट्रायंगल है PQR का। तो आपको पता है कि जो परिमाप का रेशियो होगा वही उसके साइड का रेशियो भी होगा बच्चे। जो परिमाप का रेशियो होगा वही उसके साइड का रेशियो भी होगा। तो देखो बच्चे 78/46.8 इज इक्वल टू, अब देखो ट्रायंगल एबीसी के सामने वाली साइड जो AB है, ये वाली साइड, देखो इस वाले के सामने वाली साइड AB है आपका, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, PQ। तो बच्चे इसकी लंबाई आपको निकालनी है, तो यहाँ पे AB हो जाएगा, और इसकी लंबाई आपको दे रखी है बच्चे 11.7, तो मैंने यहाँ 11.7 लिख दिया। बस इतनी सी बात थी आपको बच्चे। अब देखिए
अगर मैं आपसे कहता हूं कि 11.7 से अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो बच्चे कितने बार में जाएगा? देखिए जरा ध्यान से आप लोग, अगर 11.7 से मैं इसे अगर डिवाइड करता हूं तो 11 चौक 44 यानी 4 टाइम्स में बच्चे चले जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28, हाँ 4 बार में चला जाएगा 4 टाइम्स में। फिर अगर बच्चे मैं 4 से 78 को कैंसिल करता हूं तो 4 से आपका आ जाएगा 1 3, 4 नंबर 36 और ये आपका आ जाएगा 19.5 सेंटीमीटर। और यही बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ किया थोड़ी बच्चे, मैंने बहुत इजी वे में क्वेश्चनों का आंसर निकाल दिया। मैंने कुछ नहीं किया, इसके परिमाप का रेशियो और इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दोनों आपस में इक्वल होगा। तो पहले वाले का परिमाप 78 दे रखा था, दूसरे वाले का परिमाप 46.8 था, इज इक्वल टू पहले वाले का जो बच्चे था आपका उसकी साइड निकालनी थी और दूसरे वाले की साइड दे रखी थी 40 आपका 11.7 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए सर प्लीज क्वेश्चन को जूम इन करिए, क्लियर नहीं दिख रहा है। बच्चे आई थिंक अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है तो कोई नहीं, अगले क्वेश्चन से मैं बच्चे आपको काफी जूम कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए अगर मैं बात करूं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, चलिए आई थिंक अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा साफ साफ। कह रहा है दिया गया कि है कि दो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, और उसके क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा है बच्चे 16:169। यदि ए बी इज इक्वल टू एक्स है, ए सी इज इक्वल टू वाई है और बी सी इज इक्वल टू जेड है, तो पी क्यू की लंबाई बच्चे आपको ज्ञात करनी है। जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे, आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी और बच्चे एक ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को बच्चे। इसका एरिया दिया था 16 अगर रेशियो में, तो इसका एरिया था बच्चे 169। तो आपको पता है कि अगर एरिया दिया हुआ है तो जो बच्चे साइड की जो इसकी रेशियो होगी वो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर रूट होगा बच्चे तो पहले वाले का ये कितना आ जाएगा 4 और दूसरे वाले का कितना होगा बच्चे 13, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो होगी वो आपका आ जाएगा बच्चे 4:13 आ जाएगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनेंगे। ए बी इज इक्वल टू एक्स है, ए सी इज इक्वल टू वाई है और बी सी इज इक्वल टू क्या है बच्चे जेड है। और यहां दिया है यदि आपको पी क्यू की लंबाई निकालनी है, पी क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जरा ध्यान से देखो बच्चे, आर के सामने यानी बच्चे देखो ये वाले एंगल का जो है ना सामने वाली साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड निकालनी है। तो बच्चे इस वाले एंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड आपके पास क्या है एक्स है, इस वाले क्या कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है एक्स। तो बच्चे यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड अगर एक्स है तो बच्चे हम यहां पे एक्स लिख देंगे और इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड आपको निकालनी थी बच्चे, क्वेश्चन मार्क्स हमने लगा दिया बस। ये सुनो बच्चे, तो अब जरा ध्यान से आप लोग देखो, अगर मैं क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू आपसे पूछूं तो 13x अपॉन क्या आ जाएगा 4। कैलकुलेट करना है बच्चे, कैलकुलेट कर देंगे तो 13 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास x, और 13 अपॉन 4x किसकी वैल्यू है बच्चे, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 13 अपॉन 4x। तो जिन भी बच्चों का सी आंसर है उन सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल बच्चे, धीरज कुमार जी हैं, लक्ष्मीकांत जी हैं, बिल्कुल सही आंसर है बच्चे आप लोगों का भी। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है और जिन भी बच्चों का सही आंसर है, चलिए अच्छी बात है बच्चे। उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को समझ चुके होंगे। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है बच्चे कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है। तो बच्चे फिर से तो वही बातें हैं,
अगर मैं आपसे कहता हूं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर का, तो बच्चे अगर हम चाहें तो डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखना, अगर बिना कैलकुलेट किए हुए अगर आप डायरेक्ट आंसर निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बच्चे जो आपके पास दिया हुआ है पी क्यू आर, इसका रेशियो बच्चे कितना दे रखा है 16:25। तो बच्चे अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर आपसे पूछ लूं तो आप डायरेक्ट कह दोगे बच्चे कि 4:2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि बच्चे हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। बच्चे अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यह आपका आ जाएगा 4:5। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम बिना डायग्राम का हम चाहें कि क्वेश्चन का आंसर निकालना, तो ऐसा नहीं है बच्चे कि हम बिना डायग्राम का क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे, आप लोग सुनेंगे मेरी बातों को। देखिए, आपको आर क्यू का मान चाहिए था। आर क्यू बच्चे कहां है, तो बच्चे देखो जरा ध्यान से, आर क्यू लास्ट 2 वाला, यस या नो बच्चे, तो लास्ट 2 वाला जो है आपका वो आर क्यू है, यानी कि हमें आर क्यू का मान चाहिए था। तो एबीसी में लास्ट 2 वाला कौन सा है, तो लास्ट 2 वाला जो है बच्चे बीसी, और बीसी की लंबाई आपके पास कितनी दे रखी है बच्चे 12 दे रखी है। हम बिना डायग्राम बनाए भी चाहे तो आंसर निकाल सकते हैं। मुझे आर क्यू की वैल्यू चाहिए थी, तो आर क्यू का बच्चे आपका लास्ट 2 वाला है, तो यहां भी में लास्ट 2 वाला हमारा बीसी था, तो बीसी की लंबाई हमने डायरेक्ट क्या कर दी 12 लिख दी बच्चे। तो यह आपका आ जाएगा 4 से 4 तिया 12, ऑप्शन ही नहीं है बच्चे। 4:5 आर क्यू, बीसी की लंबाई 12 ही तो है बच्चे। चलिए कोई नहीं, मैं आपको एक बार डायग्राम बना के करवा देता हूं, पुनः आपको बातें समझ में आ जाएगी। देखिए, आपके पास जो बच्चे एक ट्रायंगल ये था एबीसी, और एक ट्रायंगल बच्चे आपके पास ये था पी क्यू आर, पी क्यू और आर। जरा ध्यान से देखिएगा, एबी की लंबाई बच्चे आपके पास दे रखा है 8, बीसी की लंबाई आपका 12, और एसी की लंबाई बच्चे आपके पास 6। आपके पास जो दिया गया था बच्चे वो आर क्यू, आर क्यू की जो बच्चे आपके पास लंबाई थी, इसको आपको निकालना था। तो जरा ध्यान से देखिए, जो उसके एरिया का रेशियो आपको दे रखा है बच्चे, तो एरिया का रेशियो आपके पास 16/25 है, तो ये बच्चे आपके पास कितना हो जाएगा 4/5, और ये बच्चे बराबर हुआ कितना, तो भाई देखिए बच्चे आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी लंबाई आपके पास दे रखा है कितना 12, 12/? बच्चे इसका 4 से बच्चे 4 तिया 12, यानी क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। बच्चे 15 सेंटीमीटर आंसर होगा, जो ऑप्शन में नहीं है। और बच्चे तुक्का मारकर 7.5 वगैरह कुछ भी लिखना चालू कर दिए थे आप लोग, ठीक है। हाँ बच्चे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका द राइट आंसर इज 15। किसी एक को 15 बना दो बच्चे, ये आपको 15 कर लो, टाइपिंग एरर होगा। ये 5 सेंटीमीटर की बजाय आपको 15 सेंटीमीटर होंगे। वही मैं कह रहा था बच्चे कि ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बिना डायग्राम का बनाना चाहें, तो वही बातें मैंने बच्चे आपको बताई थी कि बिना डायग्राम का हम लोग कैसे कर लेंगे। बिना डायग्राम का हम लोग बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि भाई अगर आपके पास त्रिभुज जो आपके पास दे रखा था त्रिभुज एबीसी अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर, तो बच्चे इसका रेशियो था आपके पास 16/25। तो मैंने आपसे कहा था बच्चे कि जो इसकी साइड की जो रेशियो थी वो 4:5 हो जाएगा। अब आपको वैल्यू ज्ञात करना था आर क्यू का, तो आर क्यू बच्चे कहां है, जरा ध्यान से देखो। आर क्यू बच्चे आपका लास्ट 2 वाला है, लास्ट 2 वाला आर क्यू है, तो लास्ट 2 वाला यहां पे कौन सा है बच्चे, लास्ट 2 वाला बीसी है आपके पास, तो बीसी आपके पास कितना आ जाएगा 12। कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 तिया 12, तो द राइट आंसर इज आर क्यू बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। समझ गए, डायग्राम बनाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, और आप चाहे तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। धीरज जी कह रहे हैं 7.5 करेक्ट है। कैसे बच्चे 7.5 करेक्ट है, आप खुद सोचकर देखो, क्योंकि बच्चे एक ट्रायंगल था आपके पास पी क्यू आर था ना,
पी क्यू आर था और एक आपके पास था बच्चे ट्राइंगल एबीसी, तो यहां 15 सेंटीमीटर होगा बच्चे। अच्छा क्यू पी आर है बच्चे, यहां पी क्यू आर है ना ट्राइंगल पी क्यू आर, और यहां ए बी सी। अरे यार तू लोग ना देख, आजा भाई, मैं तुमसे कह रहा हूं जरा ध्यान से देख, ये आपके पास है ए बी सी और ये ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू और आर। तो भाई तू देख, सीधी सी बात है कि बच्चे ये वाला एंगल आपको इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये तीसरा एंगल जो है इस तीसरे एंगल के बराबर हो जाएगा। तो उल्टा करना है तो उल्टा कर ले, और सीधे लेकर चलना है सीधा लेकर चल ले, डजंट मैटर। कहाँ ऊपर में कहाँ भाई, ये भी पी क्यू आर है, ये भी पी क्यू आर है, ये एबीसी है और ये भी, अच्छा ओके। हाँ बच्चे यहां पे सुन, एक काम करना बच्चे आप लोग, इंग्लिश में और हिंदी में, अच्छा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है क्यूपीआर के, ओके बच्चे। यहां पे बच्चे आपके पास क्यूपीआर दिया हुआ था, पीक्यूआर नहीं दिया हुआ था, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी आप सही कह रहे थे, वहां पे ट्राइंगल आपके पास था त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पे ट्राइंगल था त्रिभुज क्यू पी आर था बच्चे, उल्टा दे रखा था आपका, ठीक है जी। तो अगर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे क्यू पी आर के अकॉर्डिंग, तो बच्चे यहाँ पे जो आपके पास था वो आपके पास आर क्यू दिया हुआ था, तो आर क्यू कौन सा था बच्चे, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट आर क्यू था, तो फर्स्ट एंड लास्ट कितना हो जाएगा ए सी, और ए सी की लंबाई बच्चे हमारे पास कितनी थी 6 थी बच्चे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 4/5 रेशियो 6 आपका आ जाएगा आर क्यू, ठीक है। तो इस कंडीशन में बच्चे क्या हो जाएगा, ये 2 है ये आपका 3 है, तो आर क्यू जो होगा वो आर क्यू का मान आपका आ जाएगा इस कंडीशंस में आपका 7.5 आ जाएगा बच्चे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया बच्चे, यहाँ पे ट्राइंगल लिखा था त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज क्यू आर पी के सिमिलर है, मुझे लगा कि एबीसी के सिमिलर है, ठीक है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए जरा ध्यान से आप लोग, हाँ कहता है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ के समरूप है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना है और डीएफ का क्षेत्रफल इतना है, तो उसके एबीसी के शीर्षलंब की लंबाई इतना है, तो डीएफ के संगत शीर्ष लंबाई की ज्ञात करो। भाई ये तो सीधी सी बात है बच्चे, अगर एरिया का रेशियो आपके पास दिया हुआ है 100 अपॉन कितना है बच्चे 49, तो उसके साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 10/7 आ जाएगा, किसके रेशियो बच्चे, साइड का रेशियो, और जो इसके साइड का रेशियो होगा वही उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो होगा, तो ये अपॉन आ जाएगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स, यस नो बच्चे। तो यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 दूना 10, तो बच्चे आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5, और यही बच्चे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। हाँ बिल्कुल धीरज जी 3.5 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चे हम लोग 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए किसी त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एसी तथा एबी पर दो बिंदु इस प्रकार है कि एंगल एडीई बराबर है एंगल बी के, और इफ एडी इज इक्वल टू इतना, ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना और बी सी इज इक्वल टू इतना, तो डी की लंबाई ज्ञात करें। चलिए कोई नहीं, जो भी है बच्चे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं पहले, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे मेरी बातों को। किसी त्रिभुज एबीसी में बच्चे उसने कहा आपसे, किसी भी त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है बच्चे। भाई ए बी पे जो था आपका, ए सी पे जो है आपका डी है और ए बी पर आपका ई है बच्चे। जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे मेरी बातों को। देखिए यहां पे साफ साफ कह रहा है कि बच्चे जो ए सी जो है, ए सी पर बिंदु जो आपका है डी है, ए सी पर बच्चे आपका डी दिया हुआ है, और ए बी पर आपका बच्चे क्या है ई बिंदु दिया हुआ है। चलो ठीक है, कहता है ए डी ई बच्चे ये वाला एंगल
ये बच्चे एंगल बराबर है एंगल बी के। ठीक है जी। एडीई जो है वो बच्चे बराबर किसके है आपके पास, तो एडीई बराबर है एंगल बी के। पुनः आपसे कह रहा था कि बच्चे एडी की जो लंबाई है वो 7 पॉइंट कितना है बच्चे 6 है। एडी की लंबाई 7.6, एई की लंबाई 7.2, एई की लंबाई क्या है बच्चे 7.2 है। फिर आपको कह रहा है बच्चे कि बीई की जो लंबाई है वो आपका 4.2 है और बीसी की लंबाई बच्चे कितनी है, तो बीसी की लंबाई 8 पॉइंट आपको 4 दिया हुआ है। तो आपसे कहता है बच्चे कि डीई की लंबाई आपको ज्ञात करके बतानी है, ये वाला लंबाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है जी। चलिए अब आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे एवरीबॉडी। इतनी सी बात ही थी और यहाँ पे आपको निकालना था बच्चे, जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। अच्छा बच्चे जरा ध्यान से आप देखो, देखिए बच्चे ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई, और पुनः ये बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल बच्चे ये वाला, जरा ध्यान से आप लोग सुनना मेरी बातों को। ठीक है। त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के सामने। देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये आपका जो एंगल है और ये बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। बच्चे ये ए वाला जो एंगल है ना, ये दोनों में कॉमन है, ये ए वाला एंगल। तो बच्चे ये क्या होगा, तीसरा एंगल इस तीसरे एंगल के बराबर हो जाएगा। मैंने क्या आपसे कहा, ये दूसरा एंगल इस दूसरे एंगल के बराबर है, ये एंगल जो है दोनों में कॉमन है, और बच्चे ये तीसरा एंगल ये तीसरे एंगल के बराबर है। तो अब बच्चे ध्यान से देखो, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अब देखो हमें कैसे काम करना है। आपको दिया है बच्चे तीसरे एंगल की जो सामने वाली साइड है, देखो तीसरे एंगल की सामने वाली साइड छोटे वाले ट्रायंगल में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क्स। जरा ध्यान से आप लोग सुनना मेरी बातों को भाई। छोटे वाले ट्रायंगल में तीसरे वाले एंगल के सामने वाली साइड क्वेश्चन मार्क, और यहां पे बच्चे बड़े वाले ट्रायंगल में तीसरे एंगल के सामने वाली जो साइड है वो आपका है बच्चे 8.4। ठीक है। तो यहां पे बच्चे हमने क्या किया, 8.4 लिख दिया। देखो पुनः आगे, अगर मैं आपसे कहूं दूसरे वाले एंगल के सामने वाली साइड छोटे वाले ट्रायंगल में दूसरे वाले एंगल के सामने वाली साइड कितनी है, 7.2 है। और यहां बच्चे दूसरे एंगल के जो सामने वाली साइड है बड़े वाले ट्रायंगल में वो आपके पास दिया हुआ है AC। ठीक है, इज इक्वल टू, पुनः बच्चे अगर हम देखते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में एक एंगल के सामने वाली साइड 7.6, और यहां बच्चे आपका इसके एक एंगल के सामने वाली साइड आ जाएगी 7.2 और 4.2, यानी आपका 7 4 11, 11 पॉइंट कितना आ जाएगा, 11 पॉइंट आपका आ जाएगा बच्चे 4। कितना आ जाएगा, 11.4 आ जाएगा। बस अब इसे आपको कैलकुलेट करना है बच्चे। तो देखो 7.6 और 11 पॉइंट आपका 4 है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहूं तो कितना होगा बच्चे, बच्चे रेशियो में चेंज करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 और ये आपका आ जाएगा 3। देखो 38 दूना 76 और 38 तिया 100 आपका आ जाएगा 14, यानी ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को। बच्चे 3 के अकॉर्डिंग 8.4 है। 3 के अकॉर्डिंग बच्चे कितना है, तो 3 के अकॉर्डिंग जो हमारे पास दिया है 8.4। देखो इसको रेशियो में यहीं पे सॉल्व कर लो, दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है बच्चे। 3 के अकॉर्डिंग 8.4 है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो कितना गुना हो गया बच्चे, तो यह आपका आ जाएगा 2.8 टाइम्स हो गया, यानी कि एक की वैल्यू 2.8 हो जाएगा तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.6 हो जाएगा बच्चे। एक का मान, जरा ध्यान से देखो बच्चे, यहां से ये कितना गुना है, 2.8 गुना है, यहां भी हमने क्या किया, 2.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो द राइट आंसर इज 5.6। और जिन भी बच्चों का 5.6 आया होगा इन सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है बच्चे। हाँ धीरज जी, आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चे, बाकी एक बच्चा ने आंसर दे रखा है 15, उनका गलत आंसर है। तो उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर दिक्कत होगी तो एक बार पुनः आप इन वीडियो को देख लीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि बच्चे देखो अगर ये बातें समझ में आएगी तभी हम आगे क्वेश्चन जो होंगे वो सारे क्वेश्चन बच्चे पुनः आप लोग कर पाएंगे। चलिए अगर हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। त्रिभुज एबीसी में ई और बी क्रमशः एडी और एसी पर दो बिंदु स्थित है। फिर से ठीक है बच्चे, ये सेम क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग कर लेंगे। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, अगर ना बने तो डिस्कस कर दे या फिर बता दे। आप मुझे बताएं क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं या फिर मुझे बताना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है बच्चे, आई थिंक सेम क्वेश्चन है। एडीसी में कह रहा है कि ई और बी दो बिंदु है एडी और एसी पर। आप एक बार बताएं कि ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, या एक काम कीजिए आप लोग सॉल्व करके ही बताएं मुझे, जल्दी करें सॉल्व। जल्दी बताएं बच्चे सॉल्व करके कितना आंसर होगा। समीक्षा जी कह रही है कि इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। चलो और देखते हैं बच्चे। कर लेंगे सर, लक्ष्मीकांत हिमांशु जी करके बताइए। बन जाएगा धीरज जी, हाँ बन तो जाएगा ही, कर लीजिए सॉल्व ही कर लीजिए। विशाल जी उपाध्याय, कोई नहीं बच्चे, आई थिंक आप लोग कर लेंगे। अगर फिर भी ना हो पाए, क्योंकि बच्चे सेम क्वेश्चन है, मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, बाकी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। देखिए एक ट्रायंगल है आपके पास ए डी सी, आपसे कहता है ए डी सी कि बच्चे ए डी पर जो आपका एक पॉइंट है ई और ए सी पर बच्चे एक पॉइंट है आपके पास बी। ठीक है, ये बातें आपको लिखी हुई है। पुनः आपसे कहता है ए बी ई, ये वाला एंगल जो बच्चे है वो एंगल ए डी सी के बराबर है, इस वाले एंगल के। बच्चे सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था कि बच्चे हाँ बच्चे ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है बच्चे, बराबर है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन बच्चे था आपके पास इससे पहले वाला। इसमें ये वाला एंगल जो था दोनों में कॉमन था, तो ये तीसरा एंगल इस तीसरे एंगल के बराबर हो जाएगा। वैल्यू रखकर सॉल्व कर दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा बच्चे। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। फिर भी अगर नहीं हो पाए तो आप मुझे बताएंगे, तो कल मैं डिस्कस कर दूंगा बच्चे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा भी बात बच्चे हम आपको बताए हैं अभी थोड़ी देर पहले। बच्चे क्वेश्चन आपके पास ये है कि दो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है जिसमें ए बी और बी सी पर क्रमशः डी और ई बिंदु इस प्रकार है कि दोनों आपस में बच्चे पैरेलल है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। देखो बच्चे, एक त्रिभुज है आपके पास ए बी सी, जहां ये कहता है बच्चे कि ये डी है और ये बच्चे आपका ई है, और इसके जो साइड का रेशियो दिया हुआ है वो 5:2 बच्चे दिया हुआ है आपके पास 3, और इसके एरिया का रेशियो आपसे पूछ रहा था। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया था कि बच्चे अगर ये 5 है तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, 25, क्योंकि बच्चे उसने साफ साफ कहा है कि जो डीई है वो पैरेलल किसके है बच्चे, बीसी के है। तो अगर डीई पैरेलल बीसी के है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे बच्चे। तो 5 के अकॉर्डिंग ये कितना हो गया, 25। 5 और 3 कितना हो गया, तो बच्चे आपका अच्छा एडी और डीबी दिया हुआ। ठीक है बच्चे, यहां 5 और 3 कितना है, 8, तो 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 64, यानी बड़े वाले का एरिया कितना होगा बच्चे, 64 हो जाएगा। अब आप सोच कर देखो कि अगर ये 25 है और ये 64 है तो बच्चे ये कितना हो जाएगा। मैंने क्या आपसे कहा कि जरा ध्यान से देखो बच्चे, ये आपका देखो किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी और बी सी पर डी और ई इस प्रकार से है कि एडी रेशियो डीबी जो आपका है वो 5:3 हुआ है। तो बच्चे बी आपका दिया हुआ है बी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई, हाँ बी डी ई, अरे किसी त्रिभुज एबीसी में भुजाओं ए बी और बी सी पर जो बच्चे आपका अच्छा बच्चे गड़बड़ हो गया, जरा ध्यान से देखिए पुनः।
किसी त्रिभुज बच्चे एबीसी में क्या कह रहा है उसने कि एबी पर जो आपका बिंदु है ये बच्चे आपका डी दिया हुआ है, और बीसी पर एक पॉइंट है बच्चे वो आपका दिया हुआ है ई। यहां पे बच्चे इसकी वैल्यू डी दी हुई थी, और यहां लिखा था जो इस डीई जो है वो पैरेलल किसके है बच्चे, एसी का पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब कहता है एडी और डीबी, ए डी और डीबी इसका रेशियो है 5:, कितना है बच्चे 3। तो अब जरा ध्यान से आप सुनेंगे मेरी बातों को। देखिए बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर बच्चे देखो यहां पे ये दोनों ट्रायंगल है, तो बच्चे अगर ये इसके पैरेलल है बच्चे, तो ये छोटा वाला जो आपका ट्रायंगल है ये, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो अगर बच्चे ये 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5 और 3 कितना है बच्चे, तो 5 और 3 8, तो 8 का स्क्वायर ये आ जाएगा 64। अब अगर बच्चे छोटे वाले का 9 है और पूरे का 64 है, तो बच्चे इस वाले का एरिया कितना होगा, तो 64 में से आप क्या करोगे बच्चे 9 कम कर दोगे, तो ये बच्चे आपका आ जाएगा 55। तो द राइट आंसर इज बी, 9:55, और यही बच्चे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी है अभी थोड़ी देर पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। जरा ध्यान से देखना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है। AB/PQ आपका दिया हुआ है 2:3। पुनः कहता है AD त्रिभुज ABC के भुजा BC पर एक माध्यिका, और यहाँ पे एक बच्चे एक माध्यिका ये दिया हुआ है। देखिए 2 ट्रायंगल है, पहले जैसे कह रहा है हम लोग वैसे ही काम कर लेते हैं बच्चे। एक ट्रायंगल है बच्चे आपके पास, देखो ABC, और बच्चे एक ट्रायंगल है आपके पास बच्चे PQ और R। ठीक है बच्चे, 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है आपके पास ABC और एक ट्रायंगल है आपका PQR। बच्चे उसने साफ साफ कहा है कि AB और PQ का रेशियो 2:3 है। मतलब अगर इसकी लंबाई 2 होगी बच्चे, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे कहता है AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है जो BC पर एक माध्यिका है। यानी बच्चे देखो, मीडियन के बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर देते हैं बच्चे, कि अगर किसी भी ट्रायंगल में उसके एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को अगर मिलाएंगे, मध्य बिंदु को, तो ये दोनों लंबाई आपस में बराबर हो जाती है मिड पॉइंट मिलाने पे। तो ये जो बच्चे लाइन होंगी इसी को हम लोग मीडियन कहेंगे। तो बच्चे अगर यहाँ से एक मीडियन खींचा गया है, तो बच्चे ये आपका आ जाएगा, मीडियन का था आपके पास AD मीडियन था, तो बच्चे ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। पुनः आपसे कहता है कि PQR में जो है बच्चे उस पर भी एक माध्यिका खींची गई है, और उसके नाम है बच्चे QR एक माध्यिका है। देखो PQR में क्या है बच्चे, QR भी आपका एक माध्यिका है। QR माध्यिका कैसे हो जाएगा बच्चे, इंग्लिश में अच्छा PS दिया है बच्चे, यहाँ पे ये QR की जगह पे आपको लिख लो बच्चे PS त्रिभुज। अच्छा हाँ ठीक है बच्चे, PS जो है त्रिभुज PQR में भुजा QR पे एक माध्यिका है बच्चे, तो इसकी जो माध्यिका की लंबाई है वो आपका है बच्चे ये PS। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है बच्चे, BD, यानी कि ये वाला बात देखो जरा ध्यान से बच्चे, ये है आपके पास BD, ठीक है, और ये है आपके पास QS। इन दोनों के आपसे पूछ रहा है बच्चे रेशियो का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो बच्चे बात तो वही है कि बच्चे अगर ये 2:3 है, तो बच्चे ये वाली आपकी 2:3 हो जाएगी, रेशियो में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं बच्चे। अब उसके स्क्वायर की बात कर रहा है बच्चे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 4:9 इज द राइट आंसर।
तो इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी। और जिन भी बच्चों का बी आंसर है उन सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। हाँ धीरज जी, बिल्कुल आपका सही आंसर है। एक ही आंसर को कितनी बार टाइप करेंगे आप। रश्मि जी आपका भी सही आंसर है, आयुषी सिंह सबका, लक्ष्मीकांत, हिमांशु, सारे बच्चों का सही आंसर है बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, जरा ध्यान से सुनेंगे। अच्छा बच्चे देखो, मैं आपको 2-3 बातें समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, 1-2 बातें आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे। देखिए एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे बताऊं, मान लो बच्चे ध्यान से देखना आप लोग, किसी भी त्रिभुज एबीसी में मान लो, ठीक है बच्चे, इसमें बच्चे कहता है कि बीसी के पैरेलल एक लाइन जो है बच्चे, बीसी के पैरेलल एक लाइन मान लो अगर डीई है, सपोज बच्चे, मैं अभी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, सर ब्राइटनेस कम करवा दीजिए। बच्चे ब्राइटनेस कम करवा देंगे लेकिन आज नहीं हो पाएगा, अब अगली क्लास में ही हो पाएगा। ठीक है बच्चे, देखिए जरा ध्यान से, किसी भी त्रिभुज बच्चे एबीसी में मान लो डीई जो है वो पैरेलल दिया है बच्चे बीसी के। पहले आप लोग कंसेप्ट को समझेंगे, डीई जो है वो पैरेलल किसके है बच्चे, पैरेलल है बच्चे आपके पास बीसी के। अब आप जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को एवरीबॉडी। अगर बच्चे मैं आपसे कहूं, क्या कहूं कि बच्चे ये जो आपका डीई जो पैरेलल लाइन है, जो बच्चे आपके पास जो डीई पैरेलल लाइन है, ये जो डीई आपका जो है, ये जो पैरेलल लाइन है, यह एरिया के अकॉर्डिंग, या फिर एक काम कर लो बच्चे, अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर ये 1:1 है, ध्यान से सुना बच्चे, अगर ये 1:1 है, एडी और डीबी का रेशियो 1:1 है, तब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये 1 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है जी, अब अगर मैं पूरे वाले की बात करूं तो 1 और 1 कितना है, 2, तो 2 के अकॉर्डिंग पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 4। तब बच्चे उस कंडीशन में इसका कितना हो जाएगा बच्चे, इसका एरिया आ जाएगा आपका 3। ठीक है, ये कब, जब मैं 2 पे बात करूं तब। अगर मान लो बच्चे एक ऐसा क्वेश्चन बन जाए, सपोज ध्यान से देखना बच्चे, यहां 2 पैरेलल लाइन कहते हैं आपसे, 2 पैरेलल लाइन है, मान लो बच्चे ये आपका है ए बी सी, ये आपका है डी ई एफ, और ये बच्चे हैं आपके पास जी। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि इसको 1:1:1, ठीक है, 1:1:, अगर 1 में डिवाइड कर दिया, तीनों को इक्वल पार्ट में अगर रेशियो में चेंज कर दिया। ठीक है, हाँ राजा जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, चमक रहा है सर स्क्रीन, कोई नहीं बच्चे। अब देखो आपको अच्छी तरीके से ये बातें पता है कि हम टेक्निकली कितना मजबूत हैं। ठीक है, तो बीच में जब बाद में आएंगे टेक्निकल टीम तो वो इसको ठीक करवा देंगे, मैं बता दूंगा उन्हें कि ब्राइटनेस कम कर दे। अभी मैं बच्चे कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मुझे इस सब के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बस पढ़ा पा रहा हूँ बोर्ड पे, उतना ही काफ़ी है। ठीक है, जितना मुझे जितने से मेरा काम चल जाए बस उतना ही बात मैंने सीखा है। ठीक है बच्चे, तो जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे मेरी बातों को, देखिए जरा ध्यान से। अगर इसको साइड को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया 1:1:1, तो बच्चे अब इसका कितना हो जाएगा, अगर ये 1 है बच्चे तो इसका एरिया भी तो 1 ही हो जाएगा। अगर बच्चे यहां से लेकर हम यहां तक की बात करें तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो 2 के अकॉर्डिंग अगर 4 होगा तो 4 में से बच्चे अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यस है नो बच्चे, ध्यान से सुनो मेरी बात, 1 और 2 1 2, 2 के अकॉर्डिंग पूरा एरिया कितना हो गया, 4, तो ये आ गया 3 यहां तक। अब अगर मैं इस वाले की बात करूं तो 1 2 और 3, तो 3 के अकॉर्डिंग कितना होगा, 9, और 9 में से ये 4 हो चुका है तो बच्चा ये कितना हो जाएगा, 5। इतनी सी बात थी बच्चे। यानी अगर साइड के अकॉर्डिंग इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और आपसे एरिया का रेशियो पूछ लिया जाएगा तो ये 1 था तो 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया तो ये 3 आ गया। 1 2 3, 3 के अकॉर्डिंग 9, 9 में से
आपके पास 4 था तो ये कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, ये बात थी साइड के अकॉर्डिंग। अगर बच्चे मैं आपसे कहूं कि एरिया के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है बच्चे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एरिया के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, तब उस कंडीशन में जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे मेरी बातों को। देखिए कहता है बच्चे कि मान लो एक ट्रायंगल है आपका एबीसी, यहां पे बच्चे जो कह रहा है आपसे एक पैरेलल लाइन डीई जो खींचा गया है वो बीसी के पैरेलल है। डीई जो है वो पैरेलल किसके है बच्चे, बीसी के। अब देखो जरा ध्यान से, ये सच दैट ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया। मतलब बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर एरिया के अकॉर्डिंग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो मतलब बच्चे क्या होगा कि इसकी भी एरिया अगर 1 होगी तो इसकी भी एरिया कितनी होगी, 1 हो जाएगी। समझ पाए मेरी बातों को। मतलब मैं यहां पे क्या कह रहा हूं बच्चे कि एरिया के अकॉर्डिंग ये जो आपका डीई लाइन है, जो डीई पैरेलल लाइन है, वो आपको एरिया के अकॉर्डिंग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगर बच्चे एरिया के अकॉर्डिंग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तब आप मुझे बताओ अगर मैं आपसे साइड का रेशियो पूछूं, उल्टा कर दूं, तो बच्चे मुझे ये बताओ बच्चे इस वाले ट्रायंगल जो आपको दिख रहा होगा, इसका अगर एरिया 1 है तो बच्चे साइड भी कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। अब अगर मैं ये बड़े वाले की बात करूं, जरा ध्यान से आप सुनेंगे मेरी बात, इसको देखो, ये बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो कितना होगा, तो बच्चे 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की लंबाई √2 हो जाएगा, क्योंकि इस बार एरिया दिया था और साइड की बात की जा रही थी। तो देखो बच्चे इसका एरिया 1 था तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 है तो 2 के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा √2। तो बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि इतना लेंथ, ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ देखो ध्यान से बच्चे, ये वाला लेंथ कितना होगा, तो बच्चा ये पूरा आपका √2 है और ये 1 है, तो ये आ जाएगा √2 - 1 आ जाएगा बच्चे। कितना आ जाएगा, √2 - 1। ठीक है, उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है जी। अब यही क्वेश्चन सेम टू सेम बात कह रहा था आपसे। क्वेश्चन कह रहा था कि अगर बच्चे इसको एरिया के अकॉर्डिंग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तब आपको यह बताना है कि डीबी और डीबी के साथ एवी का रेशियो यहां पे बताना है। किसके साथ बच्चे, डीबी के साथ एवी का रेशियो। तो डीबी की लंबाई है कितनी, √2 - 1, √2 - 1, और इसके अकॉर्डिंग एवी की लंबाई कितनी है, आपका √2 है। तो √2 - 1 is to √2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। इसी चीज को मैं बच्चे एक काम और करता हूं, मैं आपको 3 वाले पे समझा देता हूं। ठीक है, मैं बच्चे क्या कर रहा हूं, आप लोगों को 3 वाले पे समझा देता हूं। ये तो 2 वाले पे था, कोई दिक्कत नहीं है। एक और आप समझिए अच्छी तरीके से। चलो जरा ध्यान से बच्चे सुनना मेरी बातों को। यहां से अगर बच्चा थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी की सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मान लो बच्चे ये आपका ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है बच्चे, यहां पे कहता है कि 2 पैरेलल लाइन खींची गई है बच्चे। एक आपका है डीई और आपका एफ जी। मान लो बच्चे यही है। ठीक है बच्चे, अब कहता है कि ये जो आपका पैरेलल लाइन है डीई जो है, ये पैरेलल है बच्चे आपके पास एफ जी के, पैरेलल है बच्चे आपके पास किसके, तो पैरेलल है आपके पास बीसी के। अब कहता है कि एरिया के अकॉर्डिंग इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मैं आपसे कहता हूं एरिया के अकॉर्डिंग 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो बच्चे अगर एरिया के अकॉर्डिंग 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा तो मतलब बच्चे इसका भी एरिया 1 हो जाएगा, तो इसका भी एरिया 1 और इसका भी एरिया 1।
यानी एरिया के अकॉर्डिंग इसे क्या कर रहा है बच्चे, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तब आपसे अगर पूछा जाए बच्चे कि एडी रेशियो डीएफ रेशियो एफ बी बराबर क्या होगा। ध्यान से सुना बच्चे मेरी बातों को। मैंने कहा कि एरिया के अकॉर्डिंग इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो जरा ध्यान से देखो बच्चे, अगर मैं सिर्फ इतनी लेंथ के बारे में डिस्कस करूं, ओनली इतना, ठीक है बच्चे, तो आप मुझे ये बताओ, अगर ये 1 है, एरिया 1 है, तो इसकी साइड जो होगी 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यस या नो बच्चे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूं, अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूं इतना, जरा ध्यान से देखिएगा, ये नागिन की चाल, किसकी चाल है बच्चे, नागिन की चाल। ये जो ब्लू कलर की नागिन है ना, ये इसी की हम बात कर रहे हैं बच्चे। तो देखो जरा ध्यान से, अब बच्चे आप मुझे ये बताओ, अगर यहां तक पूरे ट्रायंगल की बात करूं तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो 2 के अकॉर्डिंग ये पूरी लंबाई जो यहां से यहां तक आएगी, ये आपका आ जाएगा √2। यस नो बच्चे, 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √2। तो √2 में अगर ये 1 है, तो बच्चे इतनी सी लंबाई जो होगी, ये वाली लंबाई बच्चे, ये आपका क्या होगा, √2 - 1। हमने क्या किया बच्चे, कुछ भी नहीं किया, पूरी लंबाई में से ये वाली लंबाई घटाकर लिख दी, तो ये बातें आ गई। अच्छा, ये बातें आपको पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं। अब मुद्दा है बच्चे इसका, FV का मुद्दा है बच्चे हमारे पास। तो अब देखो तीसरा, अगर मैं आपसे कहता हूं, लो आ जाओ, ठीक है बच्चे, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, ये पूरा देखो, ये पिंक कलर की जो नागिन है, यस नो बच्चे। अब ये जो पिंक कलर की जो आपको नागिन दिख रही होगी, इसमें आप जरा ध्यान से देखो, 1, 2 और 3, पूरा एरिया कितना है बच्चे, 3। तो 3 के अकॉर्डिंग जो इसका साइड आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक √, कितना आएगा बच्चे, √3 आ जाएगा। यस नो बच्चे, √3 होगा। अब देखो, अगर मैं इतनी की बात आपसे पूछूं, सिर्फ इतना मुझे बताओ कितना होगा ये वाली लंबाई। यस नो बच्चे, तो देखो बच्चे, ये वाली लंबाई निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना बच्चे, इस पूरी लंबाई में से, अगर मैं इस पूरी लंबाई में से इतनी वाली लंबाई, ये वाली लंबाई अगर माइनस कर दूं, ये वाली लंबाई बच्चे, इस पूरी लंबाई में से अगर मैं इतना लंबाई माइनस कर दूं, ये वाली लंबाई माइनस कर दूं, तो ओनली मुझे इसका मिल जाएगा। तो बच्चे जरा ध्यान से आप सुनो मेरी बातों को। बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये पूरी लंबाई कितनी है, तो पूरी लंबाई √3 है, और उसमें से बच्चे यहां तक की लंबाई, तो बच्चे यहां तक की लंबाई कितनी है, √2 है, तो यही √2 हमने माइनस कर दिया। तो फाइनल रिजल्ट बच्चे आपके पास क्या आया, 1:√2 - 1 √3 - 1। बच्चे देखो, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि अभी तक SSC में नहीं पूछा गया है बच्चे, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्या ये बातें समझ में आई या नहीं। किसी बच्चा को समझने में दिक्कत है तो जल्दी से मुझे कमेंट करे मुझे। सबको ये बातें क्लियर है, एवरीबॉडी? हाँ बिल्कुल, समीक्षा जी आपका सही आंसर है। जल्दी से बच्चे करो, मुझे बताओ कि कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। एवरीबॉडी जल्दी से मुझे बताएं। यस सर, धीरज जी क्लियर है। हाँ, लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं मामला क्लियर हो गया। बिल्कुल जी बच्चे, क्लियर है, क्लियर है, ओके। काली नागिन कहाँ गई सर? अरे बच्चे कोई नहीं, काली नागिन आ जाएगी फिर कभी। हाँ क्लियर है, क्लियर है, शाबाश। ओके बच्चे, तो उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। देखो अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन कभी इन फ्यूचर में अगर बनाना हो तो आपसे कह देगा कि इसकी लंबाई देकर, किसी भी एक की लंबाई कह देगा आपसे कि AD की लंबाई पता है आपको, तो DF की लंबाई ज्ञात करें, या AD की लंबाई देकर आपसे FV की लंबाई पूछ लेगा, या AB की लंबाई देखकर, किसी की भी लंबाई देखकर, और किसी की भी लंबाई आपसे इन फ्यूचर में पूछा जा सकता है। उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है बच्चे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। किसी त्रिभुज एबीसी में एसी के समानांतर एक रेखा PQ इस प्रकार खींचा गया है कि क्षेत्रफल इतना और इतना है, तो CD और CQ किसके बराबर है? आ जाओ देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन आपसे कह रहा था बच्चे, ध्यान से सुनना मेरी बातों को एवरीबॉडी। किसी भी त्रिभुज एबीसी में आ गया A, B और C, कहता है आपसे कि AC के समानांतर एक रेखा PQ खींचा गया है। देखो बच्चे, AC के समानांतर रेखा जो है वो आपका P और Q रेखा है। P और Q रेखा किसके समानांतर है बच्चे? AC के समानांतर। तो AC के पैरेलल हमने PQ रेखा खींच दी। ठीक है बच्चे। और उसके क्षेत्रफल का जो रेशियो है बच्चे, ABC और BPQ के क्षेत्रफल का इस प्रकार है कि क्षेत्रफल ABC और PBQ का रेशियो है 1:3। अर्थात बच्चे अगर इसका एरिया 1 है तो बच्चे इस पूरे का एरिया 3 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा बच्चे। अरे हाँ या ना? आप देखो ना, ABC का कह रहा है 3, इस पूरे का एरिया बच्चे आपसे क्या कह रहा है बच्चे? इस पूरे का एरिया 3 आपसे कह रहा है। ठीक है बच्चे, इस पूरे का कितना बता रहा है आपसे? तो इस पूरे का जो बच्चे आपके पास एरिया है वो 3 है, और ये छोटे वाले का एरिया 1 दिया है, तो ये बच्चे एरिया कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। अब CD/CQ बराबर है बच्चे, आपको CD और CQ का रेशियो आपको पूछा गया है। देखो जरा ध्यान से, CD कहाँ है बच्चे और CQ? हाँ ए बबुआ कहो, हमें D कहाँ हुए? बच्चे CD तो ठीक है, CD कहाँ है बच्चे? अच्छा CB है यहाँ पे बच्चे गड़बड़ है, टाइपिंग में थोड़ी सी एरर है, ये CB होगा बच्चे। ठीक है, CB/CQ का रेशियो बताना है बच्चे। तो CB यानी कि इस पूरे वाले की लंबाई, ठीक है बच्चे, और CQ यानी इतनी लंबाई की रेशियो का आपको बताना है। तो जरा गौर तलब करना बचवा, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहता हूं ये 1 है, देखिए बच्चे अगर ये दोनों पैरेलल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब जरा आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा बच्चे, देखिए ध्यान से आप लोग। अगर ये 1 है तो इतनी लंबाई तो 1 आ जाएगी बच्चे, यस या नो? अब अगर देखो बच्चे कि 1 और 2 मिलाकर 3 है, तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? √3 हो जाएगी। बच्चे देखो 1 और 2 3, अगर पूरी एरिया आपका 3 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? √3। अब अगर ये √3 है पूरा और ये 1 है, तो ये आ जाएगा बच्चे √3 - 1। यस नो बच्चे? तो अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका कौन सा आंसर होगा? तो देखो बच्चे, आपके पास आ गया सबसे पहला है CB। CB की जो लंबाई आपके पास दिया है वो √3 है अपॉन, ठीक है बच्चे, और उसकी लंबाई है आपके पास CQ की लंबाई है √3 - 1। ठीक है बच्चे, चलिए अब ऐसा ऑप्शन आपके पास कोई भी नहीं दिख रहा है, अर्थात उसने क्या कर दिया होगा बच्चे? रेशनलाइज कर दिया होगा। तो हम भी रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज यानी कि बच्चे हम क्या कर रहे हैं? √3 + 1 से ऊपर भी गुना और √3 + 1 से नीचे भी गुना कर देंगे। तो बच्चे ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा √3 + 1 × √3, और नीचे आपका आ जाएगा a + b a - b यानी कि 2। तो देखो बच्चे √3/2 × √3 + 1 कौन सा है? ऑप्शन नंबर A, और ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, हाँ रेशियो लेकर रेशनलाइज कर लेंगे। बिल्कुल धीरज जी, बिल्कुल आपका सही आंसर है। धीरज जी का बिल्कुल सही आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर A। ओके बच्चे, उम्मीद है आप सारी बातों को समझ चुके होंगे। राजा कुमार जी कह रहे हैं 10 के B नहीं होगा बच्चे, A इज द राइट आंसर। हाँ लक्ष्मीकांत हिमांशु जी, आपका भी A आंसर है, आपका भी सही आंसर है बच्चे।
सपना, सॉरी, शाना सिद्दीकी, हाँ बिल्कुल जी, आपका भी सही आंसर है। ओके बच्चे, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। समीक्षा जी का भी सही आंसर है। अगला बच्चे क्वेश्चन नंबर 11। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन तो आपका मेंस के एग्जाम में आया था बच्चे, मेंस 2017 सीजीएल। ठीक है बच्चे, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। अब आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि दी गई आकृति में यदि एडी की लंबाई 12 है, एई की लंबाई 8 है। देखो बच्चे, जो है पहले लिख ही देते हैं, टेंशन खत्म हो जाएगा आप लोगों का। बच्चे उसने कहा है कि एडी की जो लंबाई है वो 12 है, ठीक है। एई की लंबाई आपके पास 8 दे रखा है बच्चे। ईसी की लंबाई 14 है। ईसी की लंबाई बच्चे कितनी है? 14 है। तो बीडी की लंबाई यानी कि बच्चे इसकी लंबाई आपको ज्ञात करके बतानी है। ठीक है बच्चे, चलिए। क्या बच्चे डायग्राम आपको पूरा क्लियर दिख रहा है या मुझे और भी जूम करना पड़ेगा? बच्चे क्या आपको डायग्राम साफ साफ दिख रहा है या और बड़ा करना पड़ेगा? मुझे बताएं आप लोग। डायग्राम साफ आपको क्लियर दिख रहा है? बच्चे जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग, क्या आपको डायग्राम क्लियर दिख रहा है? क्लियर है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जरा ध्यान से देखो बच्चे, आपको पता है कि ये वाला एंगल 70 है और ये वाला एंगल 70 है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं बच्चे। तो आपको ये पता है कि ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, अर्थात ये तीसरा एंगल जो होगा बच्चे इस तीसरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये आपका 2017 के सीजीएल मेंस के एग्जाम में आया हुआ था बच्चे, मेंस के क्वेश्चन है बच्चे। हालांकि मुझे नहीं लगा कि ऐसे क्वेश्चन मेंस में आने चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, हालांकि देखिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे हम लोग क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। नोट्स आपको अवेलेबल करवा देंगे, या हो सकता है कि आपके ऐप पे भी मिल जाता होगा। बच्चे देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में 70 के सामने वाली साइड 12 है। छोटे वाले ट्रायंगल में 70 एंगल के सामने वाली साइड 12 है, और बड़े वाले ट्रायंगल में 70 के सामने वाली साइड 8 और 14 मिलाकर कितना है बच्चे? तो 14 और 8 मिलाकर कितना हो जाएगा बच्चे? 22 इक्वल टू। अब देखो, अगर मैं तीसरे एंगल के सामने वाली साइड छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं, छोटे वाले ट्रायंगल में बच्चे तीसरे एंगल के सामने वाली साइड 8 है, और बड़े वाले ट्रायंगल में बच्चे तीसरे एंगल के सामने वाली साइड 12 प्लस क्वेश्चन मार्क्स है। बस बात ही खत्म हो गई बच्चे। यस नो? तो अब इसे कैलकुलेट ही तो करना है बच्चे। देखो आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चे? ये आपका आ जाएगा 2 और ये आपका आ जाएगा 3। यस नो? तो बच्चे आपका आ जाएगा 44 बराबर 36 प्लस 3 इंटू क्वेश्चन मार्क्स। तो बच्चे 44 में से 36 कैंसिल घट जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चे? तो आपका 8 आ जाएगा बराबर 3 इंटू क्वेश्चन मार्क्स, अर्थात क्वेश्चन मार्क्स की जो वैल्यू होगी बच्चे वो आपका आ जाएगा 8/3, और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को समझ चुके होंगे। बच्चे 44/3 तो नहीं होगा? कैसे आपने कैलकुलेट कर दी बच्चे? 8/3 आएगा ना? हाँ धीरज जी, बिल्कुल आपका सही आंसर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी, आपका सही आंसर है। लक्ष्मीकांत हिमांशु जी का भी सही आंसर है। चलिए, उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को समझ चुके होंगे, ठीक है। ओके बच्चे,
अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, कहता है दिए गए चित्र में, देखो बच्चे एक चित्र है, एक डायग्राम है, मैं उसको बड़ा बना देता हूं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, किसी भी त्रिभुज ए बी और सी, बच्चे ये डायग्राम आपका दिया हुआ है, यहाँ से बच्चे एक आपका डी है, जहाँ कहता है ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, बस इतनी सी बात डायग्राम में दी हुई है। अब जरा ध्यान से देखिए, कहता है बी ए सी, देखो जरा ध्यान से बच्चे, बी ए सी जो आपका दिया हुआ है वही, और ये इसके बराबर दिया, बी ए सी बराबर ये एंगल बराबर 50 सेंटीमीटर। इंग्लिश में देखो बच्चे, अच्छा हाँ, यहाँ पे बच्चे क्या है, कॉमा होगा, यहाँ पे कॉमा लगा दो बच्चे। ए बी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर उसने दे रखा है, ए बी का मान है बच्चे 50 सेंटीमीटर, ठीक है जी। बी डी की लंबाई कितनी है बच्चे, तो बी डी की जो लंबाई है वो आपका दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी का परिमाप का अनुपात कितना होगा। तो बच्चे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो पेरीमीटर, लक्ष्मी का सर टेलीग्राम पर एक बार के टेक्स्ट करने के बाद होता है। बच्चे देखो, टेलीग्राम के बारे में मुझे उतना आइडिया तो है नहीं, जो आप कह रहे हैं कि बच्चे एक टेक्स्ट करने के बाद दूसरा 5 मिनट के बाद होता है, तो ऐसा कुछ मुझे पता है नहीं बच्चे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अवेलेबल करवा दिए जाएं, ठीक है, ताकि आपको अगर कहीं क्वेश्चन देखने में या डायग्राम देखने में दिक्कत हो रही हो तो बच्चे वो सारी चीज़ें आपको, जितनी भी बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी पॉसिबिलिटी बन सकता है वो सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी, ठीक है बच्चे, जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, चलिए अब उन बातों को ध्यान में न रखते हुए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ए बी की लंबाई बच्चे 50 है, बी डी की लंबाई आपके पास कितनी है, 18 है। तो आपसे कहता है बच्चे उसके परिमाप का रेशियो बताना है, पेरीमीटर का रेशियो। तो बच्चे एक चीज आपको याद होगा कि मैंने ये बातें आपको साफ साफ बताई थी कि जो साइड का रेशियो होता है वही बच्चे उसके पेरीमीटर का रेशियो होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चे किसका, ये छोटे वाले ट्रायंगल, जरा ध्यान से देखना बच्चे, ये वाले ट्रायंगल के और इसके साथ इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो की बात कर रहा है। इस छोटे वाले ट्रायंगल के साथ क्या कर रहा है बच्चे, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के रेशियो की बात कर रहा है। तो जरा ध्यान से बच्चे आप लोग सुनेंगे मेरी बातों को। देखिए बच्चे, मुझे एक चीज बताओ कि ये वाला जो दूसरा एंगल है ये दूसरे एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल जो है, देखो इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं, जो इसने आपसे पूछ रखा है ये वाले ट्रायंगल में, और बच्चे एक ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है बच्चे, जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल और प्लस ये छोटे वाले ट्रायंगल में, बच्चे जरा ध्यान से देखो, ये एंगल इसके बराबर है और ये जो बच्चे आपके पास जो एंगल था ये एंगल दोनों में कॉमन है।
हाँ बच्चे, क्या अब आवाज आ रही है? क्या बच्चे अब मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं एवरीबॉडी? यस, अब क्लियर है। ओके सर। देखो बच्चे, मैंने क्या आपसे कहा यार, ये तो पूरा क्वेश्चन पुनः समझाना पड़ेगा बच्चे। देखिए, जरा ध्यान से बच्चे मेरी बातों को सुनेंगे आप लोग। देखिए, क्वेश्चन आपसे बच्चे ये कह रहा था, जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन आपसे कहता था बच्चे कि ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। यहां से बच्चे एक लाइन था आपके पास, ये डी था, जहां आपसे कह रहा था ये वाला एंगल जो है बच्चे इस वाले एंगल के बराबर है। इतनी सी बात क्वेश्चन में दिया हुआ था। पुनः आपसे बच्चे कह रहा था कि ए बी की लंबाई जो है बच्चे, ये पूरी लंबाई है हमारे पास 50 थी। बीडी की लंबाई कितनी थी बच्चे हमारे पास? 18 सेंटीमीटर था बीडी की लंबाई। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके पेरीमीटर का रेशियो मुझे ज्ञात करके बताओ कितना होगा। बस इतनी सी बात थी। तो जरा ध्यान से बच्चे सुनेंगे मेरी बातों को, आप लोग सुनिए। आपको मैंने आपसे कहा था कि पेरीमीटर का रेशियो चाहिए, तो अगर मैं उसे के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल लूंगा तो उसके पेरीमीटर का भी रेशियो आ जाएगा बच्चे। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चे कि ये छोटा वाला ट्रायंगल, देखिए जरा ध्यान से आप लोग, ये जो ब्लू कलर की ये नागिन जो है ना बच्चे, इसी नागिन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा बच्चे जो है आपको ये काली कलर की नागिन, देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। मुझे दो ही त्रिभुज में बात करना है, क्योंकि बच्चे उसने सिर्फ दो ही त्रिभुज के बारे में आपसे पूछा है। अब आप ध्यान से देखो बच्चे कि ये वाला जो एंगल है ना बच्चे, कौन सा एंगल? ये दूसरा एंगल दूसरे एंगल के बराबर था। ये एंगल दोनों में कॉमन है मेरे दोस्त। ये एंगल कहां है? दोनों में कॉमन है। तो बच्चे ये तीसरा एंगल जो है इस पूरे तीसरे एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल दोनों में कॉमन है। दूसरा एंगल दूसरे एंगल के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये पूरा तीसरा एंगल इस पूरे तीसरे एंगल के बराबर हो जाएगा। अब आप ध्यान से सुनो बच्चे मेरी बातों को। मैंने क्या आपसे कहा कि तीसरे एंगल के जो सामने वाली साइड है छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में तीसरे एंगल के सामने वाली साइड आपके पास दिया है BC, और बड़े वाले ट्रायंगल में तीसरे एंगल के सामने वाली साइड है 50। मैंने क्या आपसे कहा बच्चे कि छोटे वाले ट्रायंगल में तीसरे एंगल के सामने वाली साइड है BC, और बड़े वाले ट्रायंगल में तीसरे एंगल के सामने वाली साइड है 50। पुनः हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखो फिर से छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में दूसरे एंगल के सामने वाली साइड है 18, दूसरे एंगल के सामने वाली साइड है 18, और बड़े वाले ट्रायंगल में दूसरे एंगल के सामने वाली साइड आपके पास दिया हुआ है कितना बच्चे? तो वो आपका दिया हुआ है BC। तो यहां से अगर आप देखोगे ध्यान से तो आ जाएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे 50 गुना 18। तो क्या मैं इसे 25 गुना 36 लिख सकता हूं बच्चे? 50 गुने 18 को मैं क्या कर रहा हूं, यहां से 2 खींचकर इधर ले जा रहा हूं, 25 गुना 36। तो BC की जो लंबाई आएगी बच्चे 5 गुना 6, यानी कि 6 पंचे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अर्थात बच्चे BC की लंबाई आपके पास आ गई 30। ठीक है जी, BC की लंबाई कितनी आ गई बच्चे आपके पास? तो BC की लंबाई बच्चे आपके पास आ गया 30। अब आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर का रेशियो। तो बच्चे पेरीमीटर का रेशियो वही होगा जो उसके साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो होगा। बच्चे पेरीमीटर का रेशियो भी वही होगा जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा। तो जरा ध्यान से देखो कौन ऐसा साइड है जो सब में कॉमन है। तो जरा ध्यान से देखो कि बच्चे छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं बच्चे, किसके? छोटे वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में बच्चे, इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो ध्यान से, इस छोटे वाले जो ट्रायंगल है बच्चा, इस छोटे वाले ट्रायंगल में दूसरे एंगल के सामने वाली साइड, अच्छा पहले ABC की बात किया है बच्चे, पहले उसने क्या कहा आपसे? ABC के बारे में। तो देखो ABC के बारे में अगर डिस्कस करूं मैं,
तो ABC में दूसरे एंगल के सामने वाली साइड आपके पास दिया है 30। ABC में दूसरे एंगल के सामने वाली साइड 30 है और छोटे वाले ट्रायंगल में दूसरे एंगल के सामने वाली साइड 18 हो गया। तो कैंसिल कर देंगे बच्चे, 6 पंचे 30 और 6 तिया 18, अर्थात द राइट आंसर इज बी। और जिन भी बच्चों का बी है उन सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हाँ बच्चे तो उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो बच्चे आज जितनी भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं प्लस जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, उन सारे क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल जब मैं मुलाकात करूंगा तो इससे आगे क्लासेस को कंटिन्यू करूंगा। और कल के जो बच्चे क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चे, तो अगर आप आज के क्लास का अगर रिवीजन नहीं करके अगर आप सोचेंगे कल की क्लास अगर हम समझ लें तो वहां काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो कल यानी कि आपको नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं कल। ओके बच्चे, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।